एंड वेलकम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ बैंक कैन रिकवर लोन लीगली इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में किस तरीके से एक बैंक लीगली तरीके से अपना लोन जो है वो रिकवर कर सकता है। देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक हो गया वो कस्टमर के ख़िलाफ़ जिनको उसने लोन दिया है, कस्टमर के ख़िलाफ़ आउटस्टैंडिंग अमाउंट के लिए अपने ऑथराइज शख्स के लिए बैंकिंग कोड में रिकवरी केस फाइल करके लोन वसूल कर सकता है। ये एक लीगल प्रोसेस है, ये एक कानूनी तरीका है जो कानून ने दिया। यानी कोई अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उसका लीगल तरीका ये है कि वो अपने एक ऑथोराइज एजेंट के ज़रिए बैंकिंग कोड में जाएगा, केस फाइल करेगा और उसके ज़रिए बैंकिंग कोड के ज़रिए उसकी रिकवरी करेगा। ये तो एक लॉ कहता है। रकम जो आउटस्टैंडिंग है उसकी वसूली के स्टेट एंड पाकिस्तान ने एक उसूल, वाज़े उसूल मुतय्यन किए। उनके मुताबिक रिकवरी एजेंट के ज़रिए ही पैसा जो बैंकिंग कोड है उसके ज़रिए वसूल कर सकता है। इसी तरीके से इंडिया में जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने एक कंप्रीहेंसिव, अगर इंडिया की बात, उसने एक कंप्रीहेंसिव किस्म का एक ज़ाब्ता और कंडक्ट मुकर्रर किए हैं जो एजेंट के ज़रिए वसूल करते हैं। उनके लिए एक ज़ाब्ता अखलाक और एक कंडक्ट, एक तरीका अख्तियार किया है, एक प्रोग्राम बताया है। उसके तहत, उस कंडक्ट के तहत, उस ज़ाब्ता के तहत, उस प्रोसीजर के तहत वो रिकवरी कर सकते हैं। इसी तरह स्टेट ऑफ पाकिस्तान, हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी इस तरीके के असूल जब्त किए हैं। बैंक कोड में केस फाइल कैसे किया जाएगा उसका एक प्रोसीजर अलग है। एक प्लान जो है वो भी एक प्लान तैयार किया जाएगा जो उसके ऑथराइज पर्सन से साइन होगा, वो फाइल किया जाएगा और वेरीफाई करेगा उसको ब्रांच मैनेजर, उसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद उसके साथ सर्टिफाइड कॉपी जो है वो स्टेटमेंट की वो साथ लगाई जाएंगी और जो कि उनके कानून है अंडर बैंकर बुक एविडेंस एक्ट 1981 के तहत वो एक स्टेटमेंट की सर्टिफाइड कॉपी साथ लगाएंगे। और इसके अलावा तमाम दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी रेलिवेंट की तमाम जो कि फिनेंशियल लायबिलिटी से रिलेट करते हैं जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो भी साथ अनेक्स किए जाएंगे, वो भी साथ लगाए जाएंगे। अब उसके बाद जो प्लांट है जो कि बैंक कोड के थ्रू रिकवर होने के लिए जो केस है उसमें जो है क्या चीज़ मेंशन होगी, अमाउंट, फिनांस की कितनी अमाउंट थी वो मेंशन की जाएगी और कस्टमर ने आज की डेट तक कितना जो लोन है वो पे किया है और इसके अलावा और कोई फिनांस या और किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ अनेक्स किए जाएंगे उस प्लांट के साथ। और उसके बाद वो बैंकिंग कोड में केस फाइल किया जाएगा। और उसके बाद एक लेटेस्ट जो जजमेंट है, जजमेंट में कोर्ट ने ये भी करार दिया है कि कंप्यूटर जनरेटेड अगर स्टेटमेंट है वो बगैर किसी सर्टिफिकेट के या दस्तखत के भी फाइल की जाएगी। उसमें किसी दस्तखत की भी ज़रूरत नहीं होती कि अगर कंप्यूटर जनरेटेड स्टेटमेंट है तो उसके लिए रूल है 2017 CLD पेज 552। तो ये एक 2017 CLD पेज 552 है। तो ये एक तरीक़ेकार मुतय्यन किया गया है कि लीगली तौर पर जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अगर वो रिकवरी करना चाहता है अपने पैसों की तो वो इस तरीके से, अगर कोई डिफॉल्टर हो जाता है तो ये करता है। ये नहीं है कि वो उसको हरासमेंट करे, उसको फ़ोन करे बार बार, उसके रिश्तेदारों को तंग करे, खुद घरा पे तंग करे, तो हरासमेंट करे मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ। तो ये लीगल नहीं है, ये इल्लीगल है। उसके लिए अगर इंडिया में बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक असूल वज़ा किया है। इसी तरह स्टेट एंड पाकिस्तान की बात करते हैं, स्टेट एंड पाकिस्तान ने भी एक असूल ज़ाब्ते मुकर्रर किए, उसके मुताबिक ही वो बैंक कोड के ज़रिए जाके वसूल कर सकता है। ये एक लॉ है, ये एक लीगल प्रोसीजर है कि एक लीगली तौर पर बैंक किस तरीके से अगर कोई कर्जा नहीं देता तो रिकवर कर सकता है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।